यार बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश का। ये आपका वीडियो होगा जो इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन इसमें आपको दिए जा रहे हैं। इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं अपने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसमें क्या है कि ये बिना समय बिताए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है कि वी मस्ट हेल्प, और इसके बाद पुअर है, तो इसमें कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं कि द आपका भरना सबसे उचित होगा, क्योंकि पुअर जो होता है ये प्लूरल होता है, यानी सभी गरीबों की एक साथ बात की जा रही है, ये ग्रुप की बात है, इसलिए द लगेगा यहाँ पे। ए और एन इसके पहले नहीं लगाते हैं, क्योंकि पुअर अपने में जो होता है वो खुद ही प्लूरल होता है। और अब आगे देखा जाए तो इसमें इफ़ वाला सेंटेंस है, और इसमें तो के लिए कॉमा लगा हुआ है। तो इफ़ का अगर पहला पार्ट जो आपका प्रेजेंट में है, तो अगला वाला या तो आपका प्रेजेंट हो सकता है या तो फिर फ्यूचर हो सकता है। तो इस तरीके से पहला वाला पार्ट यदि आपका प्रेजेंट में है, आप देख रहे हैं कि बिना हेल्पिंग वर्ब का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट में है। जब ये प्रेजेंट में है तो आगे का आपका प्रेजेंट भी हो सकता है, तो इसलिए इसमें हम देख रहे हैं कि कोई भी प्रेजेंट नहीं है। माइट जो होता है ये पास्ट है, मे का पास्ट है, ये कैन का पास्ट है, और ये विल का पास्ट है, और ये विल तो फ्यूचर है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कोई भी प्रेजेंट नहीं, इसका मतलब इसमें केवल क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा, यानी अगला पार्ट, यानी इसमें क्या रहेगा, विल रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, द रहेगा। अब आगे जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, इस सेंटेंस में है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड, यानी जो ये आपको दिए जा रहे हैं इसका सही मीनिंग हो, इसलिए इसको रीअरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, तो वी आपका सब्जेक्ट हो गया, तो वी हो जाएगा वी, और इसके बाद फिर आपका मस्ट हो जाएगा, और वी मस्ट, और फिर यानी देखिए आपका सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, इसके बाद मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब आपका ओबे है, तो ओबे लिख देंगे, और ओबे के बाद आप क्या कीजिए कि अब आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं कि कोई प्योर ऑब्जेक्ट अब नहीं है। अब क्या बचा हुआ है कि रूल्स बचा हुआ है, द बचा हुआ है, और रोड। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि वी मस्ट ओबे द रूल्स हो जाएगा, रूल्स ऑफ द रोड। आपका ये पूरा सूटेबल सेंटेंस होगा, जिससे कि इसका सही अर्थ निकलेगा। अब आगे देख रहे हैं आप कि अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ही बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस। इस सेंटेंस में आपको ब्यूटीफुल को कह रहा है कि जो ये ब्यूटीफुल है ये आपका वास्तव में है क्या, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, या एडजेक्टिव है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो ब्यूटीफुल है वह ड्रेस के पहले आया है, और ड्रेस आपका नाउन होता है, तो नाउन के पहले अगर कोई पार्ट आता है अगर विशेषता के तौर पे, तो वो आपका एडजेक्टिव ही होता है, यानी नाउन के पहले जो शब्द लगा होता है वो एडजेक्टिव का रोल अदा करता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव होगा आपका, यानी ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है। अगला जो क्वेश्चन है वह ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, यानी किसकी स्पेलिंग गलत है। ये देख रहे हैं कि ऑनेस्ट भी सही है, कंट्री भी सही है, हंगरी भी सही है, असिस्टेंट आपका गलत है, क्योंकि इसमें TANT होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह ये है कि वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ स्थित था। तो आप जानते हैं कि निचली पहाड़ी की चोटी पर, यानी एट द टॉप ऑफ द लो हिल। तो ये आपका सही होगा। कहीं कहीं आपको टॉप की जगह आपको क्रेस्ट देखने को मिल सकता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये गलत है, या तो टॉप लिखिए या तो क्रेस्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। आगे जो आपका है वह ये है कि गौतम बुद्ध का अर्ली नेम, यानी कि उनका नाम क्या था। तो उनका नाम, पहले का नाम जो था वह सिद्धार्थ था जब वो बचपन में थे, तो इसके बाद जब उन्हें ज्ञान मिल गया तो उसके बाद उनका नाम गौतम बुद्ध हो गया। अब मंडेला जो थे, या नेल्सन मंडेला, वह ज्वाइन मतलब कौन सी ज्वाइन मतलब पार्टी किए थे। तो यहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया था। तो क्योंकि वो अफ्रीका के पहले उपराष्ट्रपति थे, ये पहले आपके ये जो हैं तो पहले अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति थे, आप जानते हैं। तो इस तरीके से आपका अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन किया था, और काले लोगों के प्रति उन्होंने काम करना शुरू किया था, जबकि उनका ध्येय केवल काले लोगों के प्रति नहीं था, सबके प्रति था। और ये आप देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि वो भोली का रियल नेम, यानी भोली का वास्तव में नाम था कि तो क्या था। इसमें आप देख रहे हैं कि ये सुलेखा, उसका वास्तव में भोली का नाम था। अब आगे जो आप देख रहे हैं कि हु वाज ट्रिक्की, ट्रिक्की कौन था। तो ट्रिक्की ना कोई बिल्ली थी, ना कोई बंदर था, ना कोई खरगोश था, वह एक क्या था, कुत्ता था। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल। अनिल से हरी सिंह क्या चाहता था, यानी जो चोर था वह अनिल से क्या चाहता था, उससे वह पैसे चाहता था, यानी केवल वह पैसे के लालच में उसके साथ मित्रता करना किया, और इसके बाद फिर उसके पैसे चुरा कर भागा। लेकिन उसकी माइंड सेटिंग जो थी वह चेंज हुई बाद में, और इसके बाद फिर उसने उसके पैसे भी लौटा दिए। तो कुल मिला के उसे पैसे चाहिए थे।
अब एबराइट वाज बॉर्न, एबराइट कहाँ पैदा हुआ था? वो रीडिंग में पैदा हुआ था, न कि ऑक्सफोर्ड या लंदन या लिवरपूल में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मटिल्डा के हस्बैंड यानी पति जो था, मटिल्डा का जो पति था, यानी मैडम लॉयसेल कहिए या मिसेज लॉयसेल कहिए या मटिल्डा कहिए, तीनों नाम एक ही है ये। और लॉयसेल जो था इसका पति का नाम था लॉयसेल। तो आप देख रहे हैं मटिल्डा का जो पति था यानी लॉयसेल जो था, वह क्या था? एक छोटा सा क्लर्क था। और फिर आगे देख रहे हैं आप कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया राइटिंग से रिलेटेड, इसमें आपको लेटर एप्लीकेशन के लिए कहा गया है। तो इसमें लेटर आपको अगर कहा जाए तो अपने मित्र को आपको पत्र लिखना है, जिससे कि आप उसे आमंत्रित कर रहे हैं या निमंत्रण दे रहे हैं कि यानी आपको मौजूद होना है कहाँ पे? हमारे सिस्टर की शादी में, यानी कि मेरे सिस्टर की शादी में आपको क्या होना है? मौजूद होना है, इसलिए उसे इन्वाइट करना है यानी निमंत्रण देना है। तो अगला जो क्वेश्चन है वह ये होगा कि राइट एन एप्लीकेशन, यानी एक एप्लीकेशन यानी प्रार्थना पत्र लिखिए प्रिंसिपल को, अपने स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं उनको लिखिए और कंप्लेनिंग, उनसे शिकायत कीजिए कि किसके विरुद्ध? अनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर स्कूल, आपके विद्यालय में पर्याप्त रूप से पानी की सप्लाई नहीं चल पा रही है, पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है, पानी की कमी हो जा रही है, इसलिए आप उनसे से शिकायत करना है कि इसके सप्लाई को थोड़ा सा अच्छा करें, जिससे कि सबको सुरक्षित और साफ़ पानी और हमेशा पानी मिल सके आवश्यकता अनुसार। आगे जो है आर्टिकल या आर्टिकल राइटिंग आपको लिखना है। तो इसमें आपका इंडिपेंडेंस डे आप होगा या तो फिर बर्थडे पार्टी, तो इस तरीके से भी आपको दिया जा सकता है। तो इसके बारे में आप आर्टिकल लिखेंगे। इसमें क्या होता है कि हेडिंग डाल लेंगे और इसके बाद फिर उसके बारे में लिखना शुरू कर देंगे। और फिर आगे जो है आप देख रहे हैं, तो यदि आप चाहें तो इसमें आर्टिकल देखिए, आर्टिकल जब आपको केवल आर्टिकल लिखने के लिए दे दे और हेडिंग दे दे और उसमें आपको किसी कभी कोई नाम वगैरह न दे, क्योंकि उसमें कभी कभी आर्टिकल आपको देता है तो हेडिंग देने के बाद आपको ये दे देता है कि आप दो लोग, यानी कि एक लेडीज का नाम एक जेंट्स का नाम दे देगा कि मान लीजिए आप ये हैं, तो आप अगर जेंट्स हैं तो आप उसमें से जेंट्स नाम अपने लिए चूज करेंगे। जैसे ये इंडिपेंडेंस डे है तो इस पर आपको आर्टिकल लिखने के लिए दिया, तो अगर उसमें दिया हुआ है कि आप अपना नाम मान लीजिए मोहन रखिए या फिर सुमन रखिए, तो आप अगर बॉय हैं तो इसका मतलब आप अपना नाम मोहन रखेंगे, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे, आर्टिकल लिख लेंगे ऊपर और नीचे ये हेडिंग डालेंगे कि इस पर हमें आर्टिकल लिखना है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि बाई मोहन लिख देंगे। लेकिन यदि आप यानी निचली लाइन में कोने से इसके लिख देंगे कि बाई मोहन। लेकिन अगर आप लेडीज हैं तो आप क्या करेंगे कि मोहन के जगह पे ही आप, जैसे उसमें सुमन दिया रहेगा तो आप बाई सुमन लिखेंगे। ये पहला काम करेंगे। यदि नाम नहीं दिया है तो केवल आप हेडिंग डाल सकते हैं और हेडिंग डालने के बाद आप बिना किसी प्रकार का कुछ हेडिंग अगला डाले, यानी इसके बारे में आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। तो अगर नाम दिया हुआ है तो ये काम करके और उसके बाद उसमें लिखेंगे, और नाम नहीं दिया है अपना रखने के लिए तो आप उसमें क्या करेंगे कि हेडिंग डालेंगे और उसके बारे में सीधा लिख देंगे बिना हेडिंग डाले आगे। फिर और क्या है कि इसी तरीके से यदि एस्से आपको दिया हुआ है तो एस्से दिया हुआ है तो इसमें आप हेडिंग डालेंगे कि इस पर हमें एस्से लिखना है, और इसके बाद आप उसमें आगे फिर उस एस्से के बारे में हेडिंग डाल डाल के भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये होता है आप में डिफरेंस। अगला जो है आपका ये है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी इस वाले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ये आप देखें कि मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था, तो इसमें हो जाएगा आई वॉन्टेड टू गो टू लखनऊ, आई वॉन्टेड टू गो टू लखनऊ, जाना चाहता था किसके साथ? अपने माता पिता के साथ। तो विथ, और अपने का मतलब आई के साथ माई, अपने की इंग्लिश हो जाएगी माई पेरेंट्स, इकट्ठा लिख दीजिए। माई पेरेंट्स का मतलब माता पिता पूरा हो जाएगा, और इसके बाद फिर रविवार को तो ऑन संडे। और फिर इसके बाद अगला सेंटेंस है कि गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी का मतलब ये देखिए, आपको ये देखने पे ये लगेगा कि ये पास्ट परफेक्ट है, जबकि ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, यह पास्ट कंटिन्यूअस है, क्योंकि खड़ा होने का काम एकदम कंटिन्यूअसली चल रहा है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट नहीं बनाएंगे आप। हैड और रोड पर थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, इसमें वाज वर आईएनजी से बनाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी थी, यानी लिख देंगे कि द ट्रेन वाज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। अब आगे क्या होगा, गाड़ी में भीड़ नहीं थी, तो देयर वाज
नो क्राउड इन द ट्रेन। इसलिए कि यहाँ पे देयरफॉर भी आप लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पे सो भी लिख सकते हैं। इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए, इस देयरफॉर वी सेट इजीली। फिर इसके बाद आगे है कि गाड़ी सही समय पर चल दी एंड द ट्रेन स्टार्टेड, या यहाँ पे आप मूव्ड भी लगा सकते हैं, मूव्ड ऑन एग्जैक्ट टाइम। तो इस तरीके से इन सभी प्रश्नों को आप देखिएगा, इस पर गौर कीजिएगा और विशेष रूप से गौर कीजिएगा, इनको तैयार कर लिया जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो आपको आसानी से आपको अच्छा खासा नंबर देने के लिए सक्षम होते हैं। तो इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा, इनको तैयार कीजिएगा। धन्यवाद।